24 अवतारों का वर्णन है और इन्हीं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 24 अवतारों का ध्यान से सुनिएगा। एक आध अवतार यदि ना मिले तो हमसे प्रश्न कीजिएगा, महाराज ये अवतार कहाँ गया, हम तत्काल अवतार का वर्णन करेंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए और देवहूति करदम ऋषि आज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, परंतु करदम महाराज के मन से गृहस्थ वासना नहीं भाग रहा, गृहस्थ में चिपके हुए हैं। साक्षात भगवान उनके बेटे के रूप में अवतार लिए कपिल भगवान। कपिल भगवान के माता पिता संसार के मोह माया में फंसे हैं। भगवान एक दिन पिताजी को बुलाए करदम को, बोले हे पिता मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, सुनो। बोले क्या? संसार में 3 प्रकार का ऋण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम सबके ऊपर 3 ऋण है। हम लोग ऋणी है देवताओं के, हम लोग ऋणी है ऋषियों के, हम लोग ऋणी है देवताओं के। ये 3 प्रकार के ऋण है। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से यदि मोक्ष चाहिए तो यज्ञ करो। यज्ञ के आहुति को देवता प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं। तो देवता के हम ऋणी कैसे हुए? देवता तो हमें कुछ देते नहीं। ये जो आप लोग फसल लगाए हो कहां से पैदा होता है? यदि वृष्टि ना हो, सूर्य उगना बंद हो जाए, वायु ना चले, दिन ना हो, जल ना बरसे, तो क्या अन्न पाओगे? नहीं पाओगे। आज यदि हम जिंदा हैं तो देवताओं के आशीर्वाद से। ये हवा मुक्त में चल रहा है, प्राण शक्ति मुक्त में चल रहा है। तो भगवान देवी देवताओं के हम लोग ऋणी हैं, तो उनके ऋण से ऋणी कैसे हो? यज्ञ करो। यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी आहुति को ग्रहण करते हैं, उस धुआं को खींचते हैं। देवताओं का जो प्रसाद है, भोग है, वो यज्ञ है। यज्ञ करके एक ऋण से मुक्त हो जाओ। फिर ऋषि ऋण से कैसे मुक्त हो? बोले वेद का पाठ करो। तो वेद है क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करो, भगवान के चर्चाओं को सुनो, सत्संग श्रवण करो। इसके द्वारा हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण के लिए उत्तम पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। उत्तम पुत्र, केवल पुत्र नहीं, केवल पुत्र नहीं। तो उत्तम पुत्र कौन है? तो बोले सुनो, उत्तम पुत्र वह है जो भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त हो, जिसको धर्म प्रिय हो, जो माता पिता की सेवा करे। ये 3 प्रकार का ऋण है। इन तीनों ऋण से आप ऋण होकर के मोक्ष प्राप्त कीजिए। करदम ऋषि उस ज्ञान को सुन करके आज करदम महाराज को ज्ञान हो गया और वह करदम वन में जाकर के अपने शरीर को त्याग करके मोक्ष प्राप्त किए। फिर कपिल भगवान अपने माता देवहूति के पास आए। माँ से बोले, माँ तुझे वृद्धावस्था हो गया है ना, अब तुझे भी मोक्ष चाहिए। माँ को बोले, हे माँ सुन, मैं तुझे सांख्य योग का ज्ञान दे रहा हूं। तो सांख्य योग क्या है? रामचरितमानस में भी सांख्य योग है। सांख्य योग जिन प्रगट बखाना। तो आज बोले, हे माँ सुन, पूर्व काल में एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के ला रहा था, भूख प्यास से दुखी था। उसी जंगल के बीच में एक सूखा कुआं था। लकड़ी के कट्टे को वह वृक्ष के नीचे रख दिया। कुएं के तट में आकर के जल पीने के लिए बैठा था। उसी समय एक दूसरा लकड़हारा जंगल से घोड़ा में लकड़ी लाद करके ला रहा था। यह लकड़हारा कुएं के परिधि में बैठा है और विचार करने लगा, यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी घोड़े में लकड़ी काट के ला करके जंगल से गांव गांव बिक्री करता। ऐसे सोचते सोचते वह सो गया और सपने हो ही भिखारी रंग कपति हो जागे हाला बुनहानि कछु तिमी प्रपंच जियो जो।
स्वप्न देखने लगा। स्वप्न में घोड़ा के ऊपर चढ़ा है, लकड़ी को लादे हुए घोड़ा चल रहा, जा रहा। अचानक वह घोड़ा एक गड्ढे में गिर गया। घोड़े के ऊपर से वह लकड़हारा गिर गया। स्वप्न में कहां बैठा है? कुएं के तट में बैठे बैठे स्वप्न देख रहा। ये ज्ञान कौन दे रहे? कपिल भगवान अपने मां देवहूति को ज्ञान दे रहे। मां सुन, और जैसे इस स्वप्न में घोड़ा से वह लकड़हारा गिरा, यथार्थ में कुएं के तट में बैठा हुआ लकड़हारा जो स्वप्न देख रहा है, कुएं के अंदर में गिर गया। उसका हाथ पैर टूट गया, मस्तक फट गया और मन में विचार किया, जब मैं स्वप्न में सुख का इच्छा किया, स्वप्न में सुख की इच्छा की, तो बदले में हमको दुख मिला। जो संसार के लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, उनका क्या होगा? जब स्वप्न में सुख का इच्छा किए तो दुख मिला, और यथार्थ में जो आप लोग सुख के पीछे भाग रहे हो, आप लोगों का क्या होगा? विचार किए हो? नहीं किए हो तो करो। मां को सांख्य योग का ज्ञान दिए, और भगवान कपिल महाराज गंगा सागर चले गए, और मां देवहूति सरस्वती नदी के तट पर मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब मनु महाराज की तीसरी पुत्री नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र प्रजापति के साथ में हुआ। प्रजापति की 60 बिटियां, 60 बेटी, उसमें से एक बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह महादेव जी के साथ में हुआ। सुनो, ये चल रहा है अभी नाती चंती खंती पंती का चरित्र। तो मनु महाराज के महादेव क्या हुए? नातनीन दामाद। नतनीन है ना, कौन? प्रसूति। प्रसूति पुत्री है, मनु महाराज की तीसरी पुत्री है। और प्रसूति के जो है दामाद कौन है? ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति। प्रजापति की बेटी कौन? सती। 60 पुत्री है, एक पुत्री सती। सती का विवाह शिव से हुआ। आज महादेव मां सती को लेकर के आनंद से आज कैलाश मानसरोवर में विराजित है। उस समय दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिवरात्रि अभी आ रहा है। 8 तारीख को है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के विषय में श्रीमद् भागवत बड़ा सुंदर चरित्र है। हम प्रयास कर रहे थे कि उसको हम शिवरात्रि में ही प्रसारण करें, परंतु भागवत हमको इजाजत नहीं देते। और भागवत जिस दिन हमको इजाजत दे रहे हैं, उसी दिन महाशिवरात्रि का कथा यहाँ प्रसारण होगा, चाहे शिवरात्रि हो चाहे ना हो। तो इसलिए शिवरात्रि से पहले सुन लो शिवरात्रि का महत्व है। बहुत से लोगों को समाज में भ्रम होता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान गौरी शंकर का विवाह हुआ था। भागवत सुनो, भगवान शिव गौरी शंकर का विवाह कब हुआ था? आपको यथार्थ पता चलेगा कि शिवरात्रि किनकी पर्व है, शिवरात्रि में क्या करना चाहिए, शिवरात्रि का महत्व हम क्यों बताते हैं, शिवरात्रि में हम व्रत क्यों रहते हैं। आज सती और भगवान महादेव विराजित है। दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी के ससुर यज्ञ कर रहे, और उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु इंद्र इंद्राणी आदि देवताओं को निमंत्रण दिए, अपने बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिए। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार का निमंत्रण होता है, याद रखो। एक होता है आमंत्रण, दूसरा होता है निमंत्रण। निमंत्रण और आमंत्रण क्या होता है? तो बोले सुनो, निमंत्रण उसको दिया जाता है और वह लेता है जो शादी ब्याह में आए तो आए, ना आए तो कोई बात नहीं, इसीलिए उसका नाम है निमंत्रण। मन नी आवे तब ले चली उसका नाम है निमंत्रण। मंत्रण तो दे रहे हैं, नी आवे की आवे तोड़ मर्जी।
इसी का नाम निमंत्रण। आमंत्रण किसको कहा जाता है? आना ही पड़ेगा। आमंत्रण माने आवाहन कर रहा हूं, घर वालों को आमंत्रण देते हैं, उनको आना पड़ेगा। बाहर वाले को निमंत्रण देते हैं, आओ चाहे ना आओ। जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कार्ड में आमंत्रण छपवाना। निमंत्रण दे दोगे, कहीं हमारे पास पहुंच गए तो ये बात लागू हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भाव निकल गया है भाई, इसीलिए मैं सह रही हूं। आपने मेरे पति का अपमान किया। जिस देह से आपके द्वारा उत्पन्न हुआ, इस देह को मैं रखूंगी नहीं। यज्ञ में भृगु ऋषि यज्ञ कर रहे थे, पुरोहित आचार्य थे। मां सती भगवान विष्णु को स्मरण किए, बोले हे नारायण, यदि जन्म जन्मांतर में मैं पति पारायणी हूं तो हर जन्म में मेरा पति महादेव बने और योगाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते। मां भगवती ने योगाग्नि के द्वारा उस कुंड में कूद पड़ी, सब तरफ हाहाकार मच गया। नंदी आदि दौड़ते हुए महादेव के पास गए, बोले हे महादेव, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महादेव ने कहा क्या हुआ, सती कहाँ है? नंदी ने कहा प्रभु, आपके अपमान करने के कारण मां सती ने शरीर त्याग दिया। महादेव जी को क्रोध जागा। महादेव जी अपने जटा को खोले और एक जटा को डाल को निकाल के जमीन में फेंके। उसी जमीन से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र प्रकट हुए। महादेव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष प्रजापति के मस्तक काट दो, यज्ञ का नाश कर दो। गए वीरभद्र, ब्रह्मा विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सब देवी देवता भाग गए। दक्ष प्रजापति के मस्तक को काटे, यज्ञ कुंड में छोड़ दिए। और उसी समय महादेव जी आए, मां सती के शरीर को अपने कंधे पर लादे हुए संसार में घूमने लगे। घूम रहे और अनेकानेक वर्ष व्यतीत हुआ। सब देवी देवता चिंतित है महादेव के प्रति। महादेव का कमर में जो बाघंबर था वह छूट गया। भगवान दिगंबर भेष हो गए और उनके स्कंध में मां सती का शरीर है, लाश है, मृत शरीर है। सब देवता ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा से मिलकर नारायण की स्तुति किए। नारायण प्रकट हुए और नारायण प्रकट हुए। नारायण ने सुना। सब देवता मिलकर के बोले हे प्रभु, यदि महादेव जी को संसार का भान ना रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा, इसलिए महादेव जी से मां सती को अलग करना पड़ेगा। और भगवान सती के शरीर को छोड़ नहीं रहे। भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र को चलाए। सुदर्शन चक्र गया और मां सती के शरीर को काटने लगे। मां शरीर का टुकड़ा अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर गिरने के कारण मां सती के शरीर का 51 टुकड़ा हुआ, 51 टुकड़ा हुआ। जिस शरीर जिस स्थान पर गिरा वहां शक्तिपीठ का स्थापना हुआ, इसलिए यह पूरे संसार में 51 शक्तिपीठ का स्थापना हुआ। वो जगदम्बा महारानी की। और महादेव जी नग्न अवस्था में घूम रहे। जहां जहां ऋषि अपने पत्नियों को लेकर के तप करने के लिए जंगल में गए, महादेव जी वहां प्रवेश किए। महादेव जी को नग्न अवस्था में देख करके ऋषि पत्नी मोहित हो गए। महादेव के पीछे पीछे दौड़ रहे। ऋषियों ने देखा और ऋषियों ने महादेव को श्राप दिए, हे महादेव, आपको संसार में नग्न अवस्था में नहीं घूमना चाहिए, इसलिए जाओ, श्राप है, आपका अंग कट जाए। जब भगवान का अंग कट गया तो बासुकी नाग वहां
उस अंग को अपने पूंछ से लपेट करके बासुकी खड़ा हो गया। भगवान का वह अंग लिंग भाग था, ध्यान से सुनो, लिंग भाग था। वह स्नेह स्नेह बढ़ने लगा, इतना विशाल हो गया कि संसार छोटा पड़ गया। सभी देवी देवता मिलकर के भगवान नारायण के साथ में आज महादेव जी का स्तुति का गायन कर रहे। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तब महादेव प्रकट हुए, बोले क्या कहते हो बताओ। तो देवताओं ने कहा, ऋषियों ने कहा, हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आपका लिंग बढ़ रहा है, इसको घटाइए। महादेव उस लिंग का 12 टुकड़ा किए, 12 टुकड़ा, और वह टुकड़ा जहां जहां भी गिरा वहां वहां 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। बोलो सांब सदा शिव भगवान की जय। इसलिए कितना लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण संसार में हुआ, निर्माण हुआ। और इस प्रकार आज सभी देवी देवता मिलकर के भगवान श्री महादेव जी की स्तुति का गायन कर रहे हैं। तो आइए लोक कल्याण के लिए हम सब भी महादेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम सब के ऊपर कृपा बरसाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। के वरदान तुमको मिलेंगे, समझते हैं वो हर एक मन की भाषा, जो इनके हैं वो इनको अपना बना ले। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सूर्य सार बड़े भोले भाले। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सूर्य सार बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है इन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया भिखारी। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया भिखारी। जो इस दर में अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाती है थोड़ी थाली। इन्हीं के अंधेरे इन्हीं के उजाले, महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले।
प्रेम की आशा सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा बिना मांगे वरदान तुमको मिलेंगे समझते हैं हर मन की भाषा जो इनके है वो इनको बना बना ले महादेव शंकर है सबसे निराले बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले महादेव शंकर है सबसे निराले बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले बड़े सीधे इंद्र के पुत्र कामदेव और पुत्र वधू रति को बुलाए, बोले कामदेव लोक कल्याण के लिए कार्य करना है, परंतु तू जान ले इसमें तुझे मरना भी पड़ सकता है, क्योंकि महादेव के साथ छल करना है। कामदेव ने कहा मरना तो सभी को है, ऐसे मृत्यु मरो कि लोग याद रखें। और लोक कल्याण के लिए 6 ऋतुओं को लेकर के कामदेव पत्नी रति आज हिमालय पहुंचे। हिमालय का वातावरण मंद सुगंध सुशीतल छाया, बसंत ऋतु प्राकट्य हुआ। आम वृक्ष के पीछे आज कामदेव 3 बाण चलाए, जिसका नाम हुआ कामास्त्र। उसको पुष्पबाण भी कहा गया। भगवान के नाभि में 1 बाण लगा, 1 बाण हृदय में लगा और तीसरा बाण भगवान के तीसरे नेत्र लाट में लगा। उसी समय महादेव जी का तप भंग हो गया। नेत्र खोल के देखे, सामने कामदेव वृक्ष के नीचे थर थर कांप रहा और क्षमा याचना मांगने लगा। तब महादेव जी का तीसरा नेत्र खुला और उससे योगाग्नि प्रकट हुआ। देखते ही देखते कामदेव जल करके भस्म हो गया। मारती रोते रोते महादेव जी के पास आई, बोले हे महादेव मेरे पति को जीवित कर दो, क्योंकि देवताओं के कार्य के लिए हम दोनों आए थे, मेरे पति का दोष नहीं है। महादेव ने कहा रति मेरे अग्नि से मरा है, जिंदा नहीं होगा, इसलिए मैं वरदान देता हूं आज से उसका नाम अनंग होगा। पहला था कामदेव, शरीर लेकर के था, आज बिना शरीर का नाम है अनंग। अंग कुछ नहीं है और यह पूरा संसार में सभी के अंदर में रहेगा। महादेव ने वरदान दिया सभी जीवों के अंदर काम का वास है, दिखता नहीं है, बिना शरीर के है। और तीसरा वरदान दिए कि हे रति तुझे तेरा पति पुनर्जन्म में प्राप्त होगा। कब? जब भगवान श्री नारायण द्वापर युग में कृष्णावतार लेंगे, उनका पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा कामदेव रहेगा और प्रद्युम्न के साथ तुम्हारा विवाह होगा। द्वापर युग में तुम लोगों का मिलन होगा। रति ने कहा हे महादेव कब द्वापर युग आएगा, कब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, कब विवाह करेंगे, कब संतान होगा, कब संतान बड़ा होगा, तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। महादेव ने कहा जा तुझे वरदान है, कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगी, हमेशा जवान के जवान और ऐश्वर्यवान और सौंदर्यवान बनी रहेगी। ये महादेव ने वरदान दिया। रति चली गई स्वर्ग और सप्तऋषि ब्रह्मलोक से भगवान महादेव जी के पास आए। महादेव जी को बोले हे महादेव मां पार्वती सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई है और आपको पति के रूप में तपस्या घोर कर रही है। हे प्रभु आप उनसे प्रसन्न होइए और विवाह के लिए अपना हामी भरिए। महादेव ने कहा ठीक है शादी होंगे, परंतु पहले जाकर के तुम लोग परीक्षा लो। सप्तऋषि गए, मां पार्वती को मन ही मना प्रणाम किन्हा, प्रणाम किए। सप्तऋषि ने देखा मां पार्वती को, कैसे देखे
कि मानो मूर्ति, मानो मूर्ति, मंत तपस्या जैसी। मानो कोई पत्थर का पुतला बैठा हुआ है तप की मुद्रा में, हिल नहीं रही, सांस नहीं ले रही, पाषाण है जैसे लग रहा। गए मां भगवती को मन ही मन प्रणाम किए, मां भगवती नेत्र खोली प्रणाम किए। सप्त ऋषियों ने कहा, हे देवी तुम तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा, पति को प्राप्त करने के लिए। तो बोले, किसको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? पार्वती ने कहा, महादेव को। तो सप्त ऋषियों ने कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तो बोले, नारद महाराज। सप्त ऋषियों ने कहा, गलत गुरु मिल गया। अरे नारद क्या जाने, नारद का न घर है, न द्वार है, न टाटी है, न फेरका है। भाइयों क्या जाने घर गृहस्थी की बातें। तो तपस्या करना है तो पति के रूप में नारायण का तपस्या करो, ब्रह्मा का करो, इंद्र का करो। अरे महादेव शमशान में रहते हैं, घर द्वार टाटी फेरका कुछ है नहीं, क्या सुख मिलेगा? धनवान से विवाह होगी, जीवन ऐश्वर्यवान बना रहेगा। मां पार्वती ने कहा, हे ऋषिगणों, आप लोगों को आने में विलंब हो गया, हमारा तपस्या तो पूरा हो चुका है। हम जानते हैं आप हमारा परीक्षा लेने के लिए आए हो। सप्त ऋषि तुरंत मां भगवती को प्रणाम किए और हिमाचल प्रदेश सप्त ऋषि चले गए। हिमवान और मैना रानी पार्वती माता पिता को बोले, लगन निकलाओ बिहा का, अब बिहा होगा, विवाह होगा। और उधर लगन बछवाए। हिमाचल प्रदेश के जो विद्वान पंडित लोग थे लगन को निकलाए। सप्त ऋषि लगन को लेकर के ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा को बताए। ब्रह्मा ने साइन किए, राइट है लगन। तब से लेके आज तक हिमाचल प्रदेश के पंडितों को ब्रह्मा के समान ज्ञानी माना जाता है। क्योंकि ब्रह्मा का गणना और हिमाचल के पंडितों का गणना सेम टू सेम है। राइट जिंदगी। बोले, चलो शादी का तैयारी करो। तो भगवान महादेव जी का विवाह कब हुआ था जानते हो? हाँ, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं जानते हो? आइए प्रसंग आ रहा है माताओं। भगवान शिव जी आज कैलाश में बैठे हैं और महादेव जी जब कैलाश में बैठे हुए हैं, उस समय ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी, नारायण, नारायणी सभी देवी देवता तैयार होकर के आए। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, परंतु दूल्हा जैसे कि तैसे बैठा है पत्थर के ऊपर में। दूल्हा को कोई तैयार करने वाले नहीं है। करके आओ। नंदी महाराज शमशान में आए और शमशान में राख को लेकर के गए। भगवान शिव के ऊपर राख को डाल दिए। भगवान कमर में बाघंबर धारण किए और आइए बड़ा सुंदर भाव, भगवान तैयार हो रहे, मानस में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान तैयार कैसे हो रहे, इनके भाव में बड़ा सुंदर भाव। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट मौल सवारा। हीरा जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कमर से कहीं बाघा पर खिसक न जाए। एक सांप को पकड़े, कमर में बांध दी। चौथ का चंद्रमा जटा में, गंगा तो पहले है, त्रिपुट धारण किए और भगवान क्या किए? आइए
तन तन पहिरे ज्ञाना तन विभूति पटुके हरि छाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चलो महादेव तैयार हो गए, पूरी तैयार। महादेव को देख के नारायण ने कहा, रे ऐसे दूल्हा के साथ में हम लोग बाराती बन के जाएंगे ना, हिमाचल प्रदेश के लोग हमको डंडा लेके दौड़ाएंगे। ऐसे बावला दूल्हा। अच्छा, सभी लोगों के लिए सुंदर सुंदर विमान है। शिव जी का विमान भी देखो, पहला। अरे पहले पर कोई चढ़ के जाता नहीं क्या? नारायण ने कहा, कोई भी देवता महादेव जी के साथ में मत जाना। देवताओं ने कहा, क्यों प्रभु? उसी समय महादेव जी बोल रहे, आइए। शिव सुर प्रेम सुधारे, करनायक दुलहित जगदारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महादेव जी मुस्कुरा रहे और भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से कि अरे बरलायक दुलहिन जगना है, देखे शिवहि सुर त्रिय मुस्काही। सभी देवता मुस्कुरा रहे और बोल रहे, महादेव जी के दुल्हा के समान संसार में कोई दुल्हन नहीं है। भगवान विष्णु बोले, बाराती आगे जाएगा, दुल्हा को पीछे रखो। उधर हिमाचल प्रदेश में वृद्ध बालक सभी जगे हुए हैं कि हम जगदम्बा के दूल्हा को देखेंगे। क्योंकि जगदम्बा इतनी सुंदर है, उनकी सुंदरता को देख करके ब्रह्मा का मन लालायित हो गया और दूल्हा कैसे है देखना चाहते हैं। उसी समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का सप्त ऋषि के साथ में हिमाचल प्रदेश में आगमन हुआ। वहां के लोग ने विचार किया, ये दूल्हा है क्या? लोग बोले, नहीं, ये तो ब्रह्मा है। फिर इंद्र महाराज आए, ये दूल्हा है क्या? ना। विष्णु आए, ये दूल्हा है क्या? नहीं, दूल्हा तो पीछे पीछे आ रहा है। तो भगवान के दूल्हा के रूप में उनके साथ कौन कौन है बाराती में, जानते हो? महादेव ने कहा, सब देवी देवता तो आगे चले गए, मैं अकेला दूल्हा, मेरे साथ जाने वाले कोई नहीं। नंदी ने कहा, प्रभु क्या करे? भगवान डमरू को निकलाए, दमदमा रहे डमरू को और अपने भूत प्रेत घोड़ों को आवाहन किए। जमीन में गड़े हुए मुर्दा उठ गए। आकाश में जितने भी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी, एक भूत तो ऐसा कि उसका मुंह नहीं है। लो, क्या खाएगा जाकर के? खुश क्यों जा रहा है बाराती में भाई? तेरा तो मुंह ही नहीं है। एक प्रेत इतना कि सर्वांग शरीर में मुख ही मुख, एक प्रेत इतना मोटा मानो पहाड़ के समान, एक प्रेत इतना हल्का फूंक दो तो उड़ जाए। किलकाली देते हुए आज महादेव जी का बारात जा रहा, साक्षात महाकाल का। हिमाचल प्रदेश में लोग इंतजार कर रहे दूल्हा को देखने के लिए। आइए हम सब भी महादेव जी के बाराती में बन करके महादेव जी के साथ में हिमाचल चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप लोगों से निवेदन, आप उठ जाइए, क्योंकि बाराती में चलना है ना। बैठे बैठे कमर भी दर्द कर रहा होगा। उठो भाई उठो, आप थोड़ा ठुमका लगाइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जितने बालक थे सब भयभीत हुए, अपने अपने घरों में जाकर के छिप गए और माताओं से बोले, मैया
ये पार्वती का दूल्हा पागल है क्या? क्यों? इसलिए कि लोग नंदी के ऊपर सीधी मुख बैठते हैं और ये पूंछ की ओर मुख किए हुए बैठा है। पूंछ को पकड़ के महादेव बैठे हैं और चल रहा है नंदी महाराज। माताओं ने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये साक्षात महाकाल है, ये महाकाल की बारात है। जो जन्म जन्मांतर में पुण्य किया होगा वही महाकाल के बारात का दर्शन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकते। आज मैना रानी ने सुना कि दूल्हा आ गया द्वार पर। अब द्वार में जब आते हैं तो परघनी के लिए आते हैं माता लोग, और मैना सोने के थाली में गंगा जल दीपक को रख करके द्वार में खड़े हैं। महादेव आए। महादेव को आज आरती उतारने लगी मां, सासू मां चरणों को आरती उतारे, नाभि हृदय में आरती उतारे। जैसे ही महादेव के मुख को पार्वती मैया की माता ने देखा, डर में उनका हाथ कांपने लगा और उनके हाथ से आरती की थाली जमीन में गिर पड़ा और दौड़ते हुए पार्वती के पास चली गई, गोदी में रख करके रोने लगी। महादेव जी वहीं से वापस रनिवास में चले गए, बारातियों के पास में चले गए। हिमाचल आज आए, मैना से बोले मैना तू क्यों रो रही है? तो बोले हे स्वामी, ऐसे पागल और बावला दूल्हा के साथ में विवाह करने के लिए मेरी बेटी ने घोर तप किया। आज मैं पर्वत से कूद करके अपने बेटी के साथ में आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिव के साथ में विवाह नहीं होने दूंगी। नारद को बुला करके लाओ, क्योंकि नारद ही ये गुरु है जिसने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्र दिया। नारद को लेकर के आए। नारद से मैना ने कहा हे नारद, बांझ की जाने प्रसव के पीड़ा, तू क्या जाने, तेरा न पत्नी है, न घर है, न द्वार है, न टाटी है, न फिरका है, और तू यदि स्त्री होती, तेरे गर्भ से कोई संतान होता तो तुझे पता चलता संतान के दुख को। इसलिए बांझ की जाने प्रसव की पीड़ा। नारद ने कहा मां, तू पार्वती को बेटी मानती है? अरे पार्वती जन्म जन्मांतर की आहारलाद शक्ति है। कौन है जानते हो? नारद बोल रहे कि सुनो कि नामावली मीमायस्तो दुर्गाया मम मानव पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। ये तेरी बेटी जो बेटी बेटी बोल रही है, तेरे जन्म जन्मांतर की दात्री माता है, ये पूरे ब्रह्मांड की माता है, जगदम्बा है, आदि शक्ति है। इसको चंडी महारानी के नाम से जानते हैं, दुर्गा के नाम से जानते हैं। हे मैया, तेरी सौभाग्य है कि तेरी घर में साक्षात जगदम्बा ने बेटी बनकर के जन्म लिया। आप लोग जानते हो, पहली बेटी जिसके यहां होता है, पिता का गौरव बढ़ता है, पिता का आयु बढ़ता है, और जो पिता बेटी का जूठन खाता है उसके शरीर के रोग भी नाश होता है। क्या? और संसार में कन्या दान के समान तो कहीं दान है ही नहीं। इसलिए कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। लोग जमीन जायदाद का तो दान कर सकते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को दान करके दिखाओ तो माने। इसलिए देखिए, भिखारी और राजा कौन है जानते हो?
लड़के का पिता भिखारी होता है। लड़का का पिता भिखारी होता है और बेटी का बाप राजा होता है। तभी तो बेटी घर जो है हम लोग मांगने के लिए जाते हैं। परंतु एक सुंदर भाव बेटियों के लिए आया। एक बेटी विवाह होकर के गई और अपने पति से बोलने लगी कि हे स्वामी, आप में इतना हिम्मत नहीं कि आप अकेले बाराती लेकर के विवाह के लिए आओ, आप 100 लोगों को साथ में लेकर के आते हो। परंतु बेटियों को देखो अकेले ससुराल जाती है। तो बताओ हिम्मत किस में ज्यादा है, दूल्हा में कि दुल्हन में? दुल्हन में। दुल्हन अकेली जाती है ससुराल और लड़का 100, 200, 500 लोगों को साथ में लेके जाता है। फिर दान करने वाला राजा होता है, बेटी का बाप राजा है और दान लेने वाला भिखारी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि माताओं के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अद्भुत रचना है ब्रह्मा का संसार में स्त्रियों को। ये नहीं होती तो हम नहीं होते, ये संसार नहीं होता। इसलिए हमेशा माताओं का सम्मान करो, बेटियों का सम्मान करो। आज माता हिमाचल और मैना रानी आनंदित हुए। महादेव जी को विवाह के मंडप में बुलाया गया। मां पार्वती ने पूजन किया और महादेव जी आए। महादेव जी और मां पार्वती का हस्तबंधन के समय जब आया तो उनके पुरोहित आचार्य ने महादेव से कहा, हे महादेव, आपके पिता का नाम बताइए। साखोच्चार होता है कन्यादान के समय। और आज महादेव से बोले, हे महादेव, पिता का नाम बताओ। महादेव विचार करने लगे, मेरा तो कोई बाप है नहीं, किसका बताऊं? नहीं बताने से चलेगा क्या? पंडित जी बोले ना, 3 पुरखा का नाम बताते हैं। हम भी महेंद्र का विवाह किया हूं, आचार्य हूं उनका। विवाह के समय भी आचार्य था, अभी भी आचार्य हूं। और इनके विवाह में 3 बार शाखोच्चार गोत्रोच्चार का वर्णन हुआ है। और आज महादेव जी के विवाह में भी शाखोच्चार गोत्रोच्चार का वर्णन हो रहा है। तो आज महादेव से पूछे, आपके पिता का नाम बताओ। तो महादेव जी बोले, मेरे पिता का नाम भगवान विष्णु है। बोले ठीक है। फिर बोले, दादा का नाम बताओ। तो ये भी बताना जरूरी? बोले हाँ। तो अब सुनो, इसके बाद आप पूछोगे तो नहीं। बोले, परदादा का नाम बताओगे? 3 पीढ़ी पूछेंगे, अस्मन पितृपिता वही तो पिता वही। तो महादेव जी बोले, अब सुनो, हमारे पिता हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता हुए विष्णु, और इन दोनों के दादा हम स्वयं हैं। इनके पिताजी ब्रह्मा के पिता विष्णु हुए, विष्णु के पिता महादेव अर्थात हम हैं। ये मेरे नाती और पुत्र हैं, इनके दादा हम स्वयं हैं। पंडित जी विचार किए, कहां फंस गए? अब दादा दादी बुढ़ा बुढ़ी का ब्याह हो रहा है, बेटा नाती लोग बैठे हुए हैं। तो महादेव जी का कितने नंबर का विवाह था? बोले 108 बार महादेव विवाह हो चुके हैं। किनसे? मां पार्वती से। और मां पार्वती ने जब जब प्राण त्यागे, उनके मुंड को महादेव ने धारण किया। इसलिए भगवान के गले में 108 मुंड का माला है। वो किसी राक्षस का माला नहीं हो सकता, क्योंकि राक्षस में इतनी सामर्थ्यता पुण्यता नहीं है कि महादेव उनके मुंड को धारण करे। जब जब मां पार्वती ने देह त्यागा, तब तब महादेव उनके मुंड को माला के रूप में धारण किया। तब से महादेव मुंड माला के नाम से जाने गए। महादेव जी के गले में 108 मुंड माला है, वो स्वयं मां पार्वती के हैं। महादेव जी बोले, 108 बार हम विवाह हो चुके हैं। किनके साथ? इन्हीं के साथ में। आज
विवाह संपन्न हुआ, कन्यादान हुआ, अनेक दान दहेज दिया गया। मां पार्वती को विदा करने के लिए स्वयं पिता आज हिमवान महाराज गए और वहां से वापस आए। वापस आकर के अपने जितने भी पहुना लोग थे, मेहमान लोग थे, सबको आज विदा किए। इस प्रकार बड़े आनंद भाव से गौरी शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। वो श्री उमापति महादेव की जय हो। अब आइए आगे कथा में प्रवेश करें। अब मनु महाराज के तीनों बेटियों का विवाह प्रसंग सुन चुके हो, सुने हो कि नहीं? हाँ। और उनके पुत्रों के विवाह के विषय में सुनते हैं। तो बोले मनु महाराज के बड़े पुत्र जो हुए वो उत्तानपाद के जो है, मनु महाराज के बड़े पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तानपाद की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि किसको कहते हैं? हर घर में दो स्त्रियां रहती हैं, हर घर में दो स्त्रियां। कौन कौन जानते हो? एक सुनीति और एक सुरुचि। आप भी स्त्री हो। आपका राजा जो था उसका नाम भरत था। ये किनके संताने हैं? ये मनु महाराज के संताने हैं। और आज के कथा का अंतिम भाव भी यही है, इसलिए आप सभी ध्यान से सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता हो, एक ग्राम में कथा हो रहा था और कथा में संपूर्ण ग्राम वाले विराजित थे, बैठे हुए थे। परंतु जो पंडित जी थे ना, उनका एक स्वभाव था। क्या जानते हो? कथा के मंच में आकर के जब भी बैठते थे, मुंह में पान को चबा के बैठते थे पंडित जी। तो उनको चावने का टाइम नहीं मिलता था, तो कथा करते करते कभी चूने कत्थे का रस मुंह से टपक जाता। तो लोग देखते, एक दिन देखे, 2 दिन, 3 दिन हुआ। एक लड़का उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़े हुए निवेदन किया, पंडित जी एक प्रश्न करो। बोले करो। ये आपके मुंह से हो बार बार जो टपकता रहता है, ये क्या है? अब पंडित जी विचार के, पंडित जी फंसने वाले तो है भाई, ज्ञानी आदमी। पंडित जी ने कहा, बेटा तूने कथा आज तक नहीं सुना? बोले नहीं सुना हो गुरु महाराज। बताइए। तो सुन। क्या? अरे कि तत्रैव गंगा यमुना च तत्रम गोदावरी तत्रंच ये सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जतोदार कथा प्रसन्न। जब भी कथा होता है साक्षात गंगा जमुना सरस्वती प्रकट हो जाती है। बेटा मेरे मुख से इधर वाला होठ में जो रस टपक रहा है ये गंगा है, इधर वाला जो रस है ये जमुना है। अब नहीं बोल सकते ना, हम पान चबा रहे हैं, चूने कत्थे का रस टपक रहा। लोग विश्वास कर लिया, विद्वान पंडित, तपस्वी पंडित, सिद्ध महापुरुष जी है, मुंह से गंगा जमुना टपक रहा। सब लोग खड़े होकर के मुंह के उस थूक को, चूने कत्थे के रस को प्रणाम कर रहे लोग। लड़का सुना, सोता था, जवान लड़का 18 साल का, सुना, घर गया। घर में उसके माँ बाप का मरण हो गया है, 2 साल हो गया। अस्थि गंगा में प्रवाह नहीं किया। दादी माँ घर पर अकेली। दादी ने कहा, नाती कहाँ गया था रे? नाती ने कहा, दादी माँ कथा सुनने गया था, घोड़ा का भागवत हो रहा है। दादी ने कहा, ठीक है बेटा, परंतु तुझे शर्म आनी चाहिए, माँ बाप का अस्थि घर में पड़ा हुआ है और तू गंगा क्यों नहीं जाता, प्रयाग क्यों नहीं जाता? माँ बाप के अस्थियों को घर में रखने से कलह पैदा होता है, इसलिए याद रखो। जब भी किसी का कोई मर जाए घर में अस्थि को मत रखना। या अस्थि रखोगे तो घर में कलह पैदा हो, तत्काल विसर्जन करो गंगा में। बहुत से लोग सोना चांदी समझ के दबा के रखे रहते हैं, मरोगे मरोगे।
क्योंकि वह प्रेम आपको जीने नहीं देगा। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, गरुड़ पुराण में अस्थियों को संचित करके गंगा में विसर्जन करना चाहिए। आज प्रातःकालीन हुआ, कथा प्रारंभ हुआ, महाराज जी आए हजारों संख्या में, क्योंकि अब तो और ज्यादा चमत्कार को नमस्कार है। अब तो गंगा जमुना भी टपक रहा है पंडित जी के मुंह से, और भीड़ बढ़ गया। वह लड़का बोला, हे दादी माँ, मैं जा रहा हूं कहां? मेरे माँ बाप का विसर्जन करने गंगा इलाहाबाद प्रयाग। दादी माँ खुश हो गई, हाँ ले जाओ, कुछ पैसा है दे दो। लिए और राख सहित अस्थियों को लेकर के कथा में आकर के बैठ गया। पंडित जी आए, पान चबाए, कथा प्रारंभ। कथा के बीच बीच में मौका मिलता था चावने का, रस को ढूंढने का मौका नहीं मिलता। तो कथा करते करते कभी कभी टपक जाता, तो लोग देखते, देखो गंगा का प्रादुर्भाव हो गया, टपक रहा है बीच बीच में। अब पंडित जी कथा करते करते बीच का समय आ गया, वह लड़का उठ करके खड़ा हो गया हाथ जोड़े हुए। पंडित जी से बोला, महाराज एक निवेदन। बोले, क्या? मेरे जीवन में मैंने कभी गंगा का दर्शन नहीं किया। दादी माँ रोज गाली देती है, गंगा जा गंगा जा। हे प्रभु, मुंह को खोल देते, दर्शन कर लेता। पंडित जी को विश्वास हो गया केवल दर्शन करेगा। हाँ, और पंडित जी जैसे ही मुंह को खोले, माँ बाप की अस्थि को पकड़ा था राख के साथ में, उसी में विसर्जन कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उसी में विसर्जन हो गया। इसलिए श्रोता वक्ता को सावधान होना चाहिए। राजा परीक्षित 7 दिन तक अन्न और जल को त्याग दिया। आप लोग, हम लोग तो 56 भोग खा के कुंडली मार के बैठे हैं। ऐसा सुविधा कहाँ मिलेगा बताओ? इसीलिए राजा परीक्षित को भगवान मिले, और हमको क्या मिलेगा भगवान जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि खाने पीने वाले लोग हैं हम लोग। तो आज भरत महाराज भारतवर्ष के राजा हुए। ध्यान से सुनिएगा, यह अंतिम कथा का विश्राम है। और भरत महाराज विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ में उनका विवाह हुआ। उनका 5 पुत्र, धूम्रकेतु आदि 5 पुत्र हुआ। एक बार स्वप्न में चतुर्भुज नारायण का दर्शन भरत ने किया। देखिए, चतुर्भुज नारायण का दर्शन बड़ा मुश्किल से होता है स्वप्न में, दुर्लभ है उनका दर्शन। अन्य देवी देवताओं का, विष्णु भगवान के 2 भुजाओं का दर्शन हो जाए, परंतु चतुर्भुजी नारायण का दर्शन नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, यदि चतुर्भुजी नारायण का दर्शन हो तो जान लो नारायण के सानिध्य में हो। और भरत को वैराग्य हो गया। भरत अपने पुत्र को राजा बना दिए। स्वयं पुलहाश्रम गंगा नदी के तट पर आज तपस्या करने के लिए भरत महाराज चले। इतने बड़े भारतवर्ष के राजा सब कुछ न्योछावर कर दिए, वैराग्य धारण किए और सन्यासी बनकर के जीवन यापन करने लगे। एक समय आया कि आज दोपहर के समय भरत महाराज सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय गर्भवती हिरणी जो पेट से है जल पीने के लिए आई, और पीछे से एक सिंह आज दहाड़ने लगा। सिंह की आवाज सुन करके वह हिरणी उस नदी से छलांग लगाने लगी, और जैसे ही छलांग लगाई उसके गर्भ से उसका पुत्र का जन्म हो गया, हिरण के बच्चे का, और दोनों जल में गिर गए। हिरणी माता जल में गिर के मर गई। वह छोटा सा बालक जीवित है। भरत को दया आई। भरत ने उस बालक को लेकर के अपने आश्रम में लाए, गाय का दूध पिला करके उसको बड़ा किए, उसका लालन पालन करते रहे। और देखते ही देखते भरत के जीवन में वह समय आया कि भरत भगवान को भूल करके उस हिरण के बच्चे का नाम जपता रहा। विचार करो, इसीलिए हम कहते हैं संसार से प्रीत मत रखो, नहीं तो संसार में दोबारा आना पड़ेगा। भरत अपने स्त्री, 5 पुत्र और धन
संपत्ति को छोड़ के जंगल गया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पूजा पाठ यज्ञ तपस्या सब बंद हो गया। हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, पुत्र का वात्सल्य पैदा हुआ और एक समय आया बहुत से झुंड के झुंड हिरण जब जंगल में आए तो हिरण का बच्चा उनके साथ में भाग गया। 5 दिन हो गया, भूख प्यास से व्यथित भरत ढूंढ रहा, कहां गया मेरा बेटा हिरण, कहां गया। पूरे जंगल में खोजे, नहीं मिला और हिरण हिरण कहते हुए भरत मर गया। भरत का दूसरा जन्म हुआ हिरण के रूप में, परंतु उस हिरण के रूप में उनको पुनर्जन्म का ज्ञान था, इसलिए सूखे हुए पत्र को खाते शरीर दुर्बल हो गया, नदी से पार करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, दूसरा जन्म समाप्त हो गया। तीसरा जन्म हुआ और वह तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के कुल में वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और उस जन्म में 3 और भाई थे और उस जन्म में उनका नाम भरत पड़ा। भरत बाल्यावस्था से पढ़ते नहीं लिखते नहीं, माँ पिता विद्यालय पहुंचा करके थक गए परंतु नहीं पढ़े। उनको 2 जन्म का ज्ञान था कि मैं पुनर्जन्म में क्या क्या था, इसलिए उन्होंने संसार से कभी प्रेम नहीं किया, भगवान का नाम जपे। जब माँ पिता का मरण हुआ अन्य भाइयों को बेटों को बुलाए, बोले मेरा छोटा बेटा भरत का ख्याल रखना। तीनों भाई विवाह हो चुके थे, भरत बेचलर थे, शादी नहीं हुआ था। भरत बहुत सीधे साधे थे, परंतु आज का जमाना सीधे साधे लोगों का नहीं है। आज उनके भाई और उनके भाभी बुलाए, बोले हे देवर जी आप खेत की रखवाली करो जाओ। खेत की रखवाली के लिए भरत चले गए। अनेक पक्षी जीव जंतु आकर के खेत के फसल को बर्बाद कर रहे हैं, परंतु भरत महाराज की दृष्टि में सब सिया राममय है, इसलिए भरत ने विचार किया कि मेरे में भी भगवान राम है, उस जीव जंतु में भी राम है, खाने वाले राम खिलाने वाले राम, इसलिए खाओ, तुम्हारा ही है जो कुछ है। इसलिए आलती में हम लोग गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन यथार्थ में केवल मुंह से गाते हैं, हृदय से नहीं बोलते। हृदय से बोलोगे फंस जाओगे। आप लोग क्या स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझे समर्पण, हाँ तो क्या बोलते हो, तन, हे प्रभु ये तन आपका है, मेरा मन आपका है, यहां तक तो ठीक है। तीसरे नंबर में बोलते हो मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद दुकान मकान है वो सब आपका है, और मान लो कहीं भगवान मूर्ति से प्रकट हो के आपको सब कुछ मांगे तो दोगे क्या? ईमानदारी के साथ बताओ, दोगे? तो फिर क्यों झूठ बोलते हो भगवान को? हमसे झूठ बोलो चल जाएगा, 7 दिन बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे, आपको मांगने के लिए कौन आएगा? परंतु आपके भगवान तो आप ही के घर में रहते हैं, कहां तक भागोगे? शमशान तक पीछा नहीं छोड़ेंगे भगवान। इसीलिए ईमानदारी के साथ जियो, भगवान से झूठ मत बोलो। हाँ भगवान को सब कुछ। अच्छा यहां यदि बचना है इस वाक्य से तो एक उपाय है, क्या? जो भी कर्म करो सबको भगवान में समर्पित कर दो कि भगवान आप ही का है, मैं केवल द्वारपाल बन करके रखवाली के लिए हूं। ये भाव बना करके चलो, तभी आपका वचन निर्धारित रहेगा। अन्यथा कभी भगवान त्रिशूल धर के निकल गए तो भागने के लिए पृथ्वी कम पड़ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भरत महाराज खेत में बैठे हैं और उस समय भीलों का एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं था। ज्योतिषाचार्यों ने कहा एक मनुष्य को बलि दो, तुम्हारे यहां संतान होगा। संतान हुआ,
परंतु छोटे से बालक को खिला पिला करके बलि देने के लिए रखे हुए थे। बालक एक दिन भाग गया। राजा ने आदेश दिया कोई मोटा ताजा व्यक्ति को पकड़ के लाओ, और पकड़ करके लाए भरत को खिलाए पिलाए भद्रकाली के सामने जो ही बलि देने वाले थे, मां भद्रकाली प्रकट हो गई। राजा और पंडित के मस्तक को काट दी मां भद्रकाली ने। भरत महाराज प्रणाम किए और वहां से चले गए। भरत महाराज की रोज की यही व्यवस्था था कि वह खेत में जाकर के रखवाली करते। एक समय राजा रघुगण सिंधु सुवीर से निकल करके शिविका में चढ़ करके कपिल ऋषि के आश्रम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। राजा रघुगण आज कपिल ऋषि के आश्रम जा रहे हैं। क्या में बैठे हैं? शिविका कांवर में 4 लोग पकड़े हैं टोली को। उसके ऊपर राजा, एक कुम्हार बीमार हो गया। कहां? भरत के खेत के सामने। भरत को पकड़ के लाया। भरत है ब्राह्मण देवता। भरत के कंधे पर राजा बैठा है। भरत की दृष्टि में चींटी में भी राम है, हाथी में भी राम है। भरत महाराज फूंक फूंक के कदम को बढ़ाते। जब डोली हिलने लगा, राजा रघुगण क्रोध में आ गया। बोले, अरे तुझे पकड़ना नहीं आता। और भरत महाराज अपने पूर्व जन्म के गाथा को बताते हुए राजा रघुगण को आज ब्रह्म ज्ञान दिए, और राजा रघुगण उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किए, और योगाभ्यास के द्वारा भरत महाराज परमधाम चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमेशा सत्य का पालन करो, धर्म का पालन करो। धर्मो धारयति प्रजाः। तो भगवान की ही सब लीला है। इस प्रकार आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। राजा परीक्षित ने सुखदेव को प्रणाम किया। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किए, और सभी मिलकर के भगवान का आज जय जयकार कर रहे। आइए अंतिम भजन। आज कथा तो यहीं से विश्राम होगा। कल का चरित्र बड़ा ही सुंदर है।
श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं मेरे दिल का यही बस अरमान है। पढ़ ले श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ग्रामवासी माला निवेदन किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के संध्याकालीन आरती अब प्रारंभ होने वाला है। आप मन समय देखते हुए आरती में आके सम्मिलित हुआ और पुण्य के भागी बना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान श्रीमद् भागवत भगवान जी ला प्रसाद अर्पण करी सूरत साहू जी एवं के मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बोलो आनंदमय हरि बोल। बोलो वृंदावन